अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो इस्लाम की तारीख और मुक़द्दस मकामात से भरा हुआ है। इस वीडियो में हम आपको दिलचस्प मालूमात इराक में एक ऐसी जगहों की सैर करवाएंगे जो आज से पहले ना आपने देखी होंगी और ना ही सुनी होंगी। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलें अब वीडियो का आगाज करते हैं। इराक, जिसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ इराक है, इसकी आबादी 3 करोड़ 72 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से इस मुल्क का शुमार 36वें नंबर पर होता है। बगदाद इस मुल्क का दारुल हुकूमत है और कदीम तरीन शहरों में से शहर है। इराक का परचम 3 रंगों पर मुश्तमिल है। अगर हम इराक के बॉर्डर की बात करें, मशरिक की जानिब ईरान, मगरिब की जानिब उर्दम और शाम है, शुमाल की जानिब तुर्की, जनूब की जानिब सऊदीया और कुवैत आते हैं। इस मुल्क को किसी भी तरफ से समंदर नहीं लगता, इसीलिए इस मुल्क का शुमार उन 43 मुल्कों में होता है जिसे लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। दोस्तों, इस मुल्क के लीडर सद्दाम हुसैन थे, जिसे इराक का आखिरी बादशाह भी कहा जाता है, जिसे अमेरिका के हुक्म ना मानने पर फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। अगर हम इस मुल्क के दिलचस्प हकायक की बात करें, यह मुल्क तेल के ज़खायर रखने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले पहिए की इजाद भी इसी मुल्क से हुई थी। आप ये सुन के हैरान होंगे कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, ये सिस्टम भी दुनिया को इराक ने ही दिया। आपने अली बाबा पर बनी हुई कहानियां और फिल्में जरूर देखी होंगी। इस कहानी को लिखने वाला भी इराकी ही था। दुनिया में सबसे ज्यादा शहद की मक्खियां पालना, इससे शहद हासिल करने का भी सेहरा इसी मुल्क को जाता है। ये मुल्क भी अरब मुल्कों की तरह गर्म है। इस मुल्क में शिया कम्युनिटी पाकिस्तान से ज़ियारतों के लिए बहुत ज्यादा आती है। पाकिस्तान से बाय रोड भी आते हैं और जहाज के जरिए भी आते हैं। इराक दूसरे अरब ममालिक की तरह डेवलप नहीं है और तालीम का निज़ाम भी नॉर्मल है। अगर करेंसी की बात करें तो इनकी करेंसी इराकी दिनार है। पाकिस्तानी 1 रुपया इराकी 4 रुपये 27 दिनार के बराबर हैं। अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो 1 इंडियन रुपीज इराकी 15.19 दिनार के बराबर है। बगदाद इराक का सबसे बड़ा और कदीम शहर है। ये इराक का खूबसूरत तरीन शहर है। यहाँ पे सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। इस शहर में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का रोज़ा भी मौजूद है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के रोज़े से काफ़ी दूर गाड़ी आपको उतार देती है, फिर आपको वहां से पैदल जाना पड़ता है। इस शहर में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का रोजा भी मौजूद है। आपकी पैदाइश 1 रमजान 470 हिजरी में ईरान के सूबे परमान शाह के शहर गिलान में हुई। इसी निस्बत से आपके नाम के साथ गिलानी लगाया जाता है, जो अरबी में जिलानी में तब्दील हो गया। आपका विसाल 561 हिजरी में हुआ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के रोजे के इतराफ में कमरे भी बनाए गए हैं, जो उर्स के मौके पर ज़ायरीन को दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे बसरा की। बसरा इराक का एक खूबसूरत तरीन शहर है। यह शहर भी इस्लामी लिहाज से बहुत बड़ी अहमियत रखता है। इस शहर में साहबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक भी मौजूद है, जिनका नाम हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। बसरा में एक पुरानी मस्जिद, जिसको 635 ईस्वी में खजूर के पत्तों से बनाया गया था। इस मस्जिद को हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद बनाया। इस मस्जिद में आग लगने की वजह से ये मस्जिद शहीद हो गई और फिर इसको दोबारा मिट्टी से बनाया गया। पहला शरिया भी इसी मस्जिद में बनाया गया, जहाँ फिलोसफी और हदीस और कुरान पाक की तालीम दी जाती थी। अब हम बात करेंगे इराक के शहर कूफा की। कूफा शहर बागियों के नाम से भी कूफा शहर मशहूर है। इस्लामिक तारीख में इस शहर को भी बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। बहुत से साहब की कब्र मुबारक भी यहाँ मौजूद है। इस शहर में मशहूर मस्जिद कूफा भी मौजूद है, जो निहायत ही खूबसूरत है। ये मस्जिद इस जगह बनाई गई जहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इबादत की थी और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इसे मस्जिद की शक्ल दी गई। ये वही जगह है जहाँ से हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सैलाब निकला था और वो कुआं भी इसी मस्जिद में मौजूद है।
इस एरिया में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी बनाई गई थी और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी इसी मस्जिद में बैठकर लोगों के फैसले किया करते थे। इसके अलावा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को तलवार से जो ज़रब लगाई गई वो जगह भी इसी मस्जिद में मौजूद है। अब हम बात करेंगे नजफ की। नजफ इराक का बहुत ही मुकद्दस शहर है क्योंकि यहाँ इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का रोजा मौजूद है। आपके रोजे पर दुनिया भर से मुसलमान ज़ियारत के लिए आते हैं। नजफ शहर बहुत ही पुराना शहर है लेकिन ज्यादा लोग आबाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के रोजे के बनने के बाद हुए। यहाँ से एक जमाने में दरिया फिराक भी गुजरता था जो लोगों का ज्यादातर मैदार खेती बाड़ी पर था। सल्तनत उस्मानिया ने भी यहाँ हुकूमत की लेकिन जब पानी का रुख बदलता गया, जब दूसरे कबीलों ने अटैक कर दिया, यहाँ पहले 3000 आबादी थी, उसके बाद कम होते होते सिर्फ 30 लोग रह गए। सल्तनत उस्मानिया ने बहुत कोशिश की कि पानी का रुख बदल सकें और दोबारा यहाँ फिर पानी आ जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये शहर दोबारा फिर आबाद होना शुरू हो जाए और आज यहाँ 1 लाख के करीब आबादी है। इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का रोजा बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत कूफा में हुई और दफन नजफ में किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी इसी शहर में मौजूद है जिसे वादी सलाम कहते हैं। पिछले 1400 सालों से यहाँ लोगों को दफनाया जा रहा है। इसका रकबा 1500 एकड़ है। यहाँ हर तरफ आपको कब्रें ही कब्रें नजर आएंगी। एक तहकीक के मुताबिक इराक की जंग के दौरान 200 से 250 लोगों को रोजाना यहाँ दफनाया जाता था लेकिन 2010 के बाद ये नंबर कम होता गया। ये जगह यहूदियों के लिए भी बहुत मुकद्दस है क्योंकि मुसलमानों से पहले ये एरिया यहूदियों के पास था। इराक का शहर करबला भी इस्लामिक तारीख में बहुत अहमियत रखता है। ये जगह मुसलमानों के लिए मुकद्दस है। ये शहर पहले शहर नहीं था क्योंकि ये रेगिस्तान था और जंग का मुकाम था जो 680 ईस्वी में एक जंग हुई थी जिसे बैटल ऑफ करबला कहते हैं, जिसमें इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद किया गया था। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन का रोजा यहाँ बनाया गया और इसके आसपास तमाम लोग आबाद होना शुरू हो गए। इसकी आबादी तकरीबन 7 लाख है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के रोजे के चारों तरफ आपको बाजार मिलेंगे, खाने पीने की दुकानें भी बहुत मिलेंगी। आपका रोजा भी बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोजा भी यहाँ मौजूद है जो करबला की जंग में शहीद हुए थे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है शायद खुश हो वर्क चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।